हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहाँ 6 महीने सिर्फ दिन ही दिन होता है और 6 महीने सिर्फ रात ही होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्थ के साउथ पोल में मौजूद अंटार्कटिका की। यह दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे दूर और सबसे वीरान कॉन्टिनेंट है। दोस्तों, अंटार्कटिका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें पूरा अमेरिका, पूरा इंडिया एक साथ फिट आ सकता है। इमेजिन करें कि इतने बड़े कॉन्टिनेंट का 98% हिस्सा गहरी बर्फ़ से भरा पड़ा है। इतनी गहरी कि यहाँ कई हिस्सों में 5 किलोमीटर डीप तक सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। वैसे तो यहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री तक होता है, लेकिन साल में 1 या 2 मरतबा गर्मी भी पड़ती है। पर इस गर्मी में भी यहाँ का टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्योंकि यहाँ पूरा साल टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम ही होता है, इसी वजह से यहाँ बर्फ़ मेल्ट ही नहीं होती। हर साल अंटार्कटिका में 2 इंच एडिशनल बर्फ़ पड़ती है। वैसे तो यह फिगर बहुत कम है, लेकिन पिछले करोड़ों सालों से 2-2 इंच करके बर्फ़ की लहर बढ़ती ही जा रही है। सिर्फ बर्फ़ और कम टेम्परेचर ही यहाँ ज़िंदगी के लिए मुश्किलें पैदा नहीं करते, बल्कि अंटार्कटिका में ह्यूमिडिटी ना होने के बराबर है। कुल मिलाकर अंटार्कटिका इंसान तो दूर की बात, बल्कि किसी भी जानदार के लिए बनाया ही नहीं गया। फिर भी इंसान यहाँ मौजूद है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वह है रिसर्च। जैसे स्पेस भी इंसानों के लिए नहीं बनाई गई, लेकिन फिर भी वहाँ आईएसएस में इंसान रिसर्च पर्पस के लिए रहते हैं। इसी तरह अंटार्कटिका में भी साइंटिस्टों को रिसर्च के लिए भेजा जाता है। यहाँ तक इनको पहुँचाने का सिर्फ एक ही ज़रिया है और वह है बाय प्लेन। अंटार्कटिका में कोई प्रॉपर एयरपोर्ट या रनवे मौजूद नहीं है और ना ही गहरी बर्फ़ की वजह से यहाँ बनाया जा सकता है। यहाँ पर रनवे बर्फ़ से बनाई जाती है। जी हाँ, बर्फ़ पर रोलर चलाकर उसको सख्त किया जाता है जिस पर जहाज़ लैंड कर सके। अंटार्कटिका में लैंड करने के लिए भी पायलट की पहले स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यह आम रनवे नहीं बल्कि बहुत ही स्लिपरी होते हैं। अंटार्कटिका एक फ्री कॉन्टिनेंट है, जिसका मतलब इसे कोई भी कंट्री ओन नहीं करती। यहाँ पर 29 कंट्री के अपने अपने रिसर्च सेंटर है। लेकिन सवाल यह बना हुआ है कि साउथ पोल में ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जो दुनिया में कहीं और मुमकिन नहीं। यहाँ पर ज़्यादातर स्पेस रिलेटेड और एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च होती है। असल में हवा में मौजूद वेपर्स आसमान को धुंधला कर देते हैं और इस वातावरण में टेलीस्कोप लगाएंगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते। साउथ पोल में ह्यूमिडिटी ना होने की वजह से आसमान बहुत क्लियर नज़र आता है। टेलीस्कोप स्पेस में लाखों लाइट ईयर्स दूर तक भी आसानी से देखा जा सकता है। यह ब्लैक होल की फ़ोटो जिसे 2019 में पहली बार कैप्चर किया गया, इस फोटोग्राफ को कैप्चर करने में भी साउथ पोल में लगे गए टेलीस्कोप का सबसे बड़ा हाथ था। साउथ पोल में जिस तरह आने का एक ही ज़रिया होता है, वैसे ही यहाँ से जाने का भी एक ही ज़रिया होता है। साउथ पोल में 3 महीने का पीरियड होता है जिसमें एयरक्राफ्ट आ या जा सकते हैं। बाकी पूरा साल यहाँ बाहर निकलना करीब इम्पॉसिबल है। यहाँ इंटरनेट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बाकी पूरी दुनिया में इंटरनेट रिमोट लोकेशन पर सैटेलाइट के ज़रिए चल सकता है। कमर्शियल सैटेलाइट अर्थ के उन हिस्सों को कवर करती है जहाँ ज़्यादा आबादी होती है। जैसे कि आप ग्लोब पर देख सकते हैं कि साउथ पोल हमारे प्लैनेट का लिटरल बॉटम है। अर्थ को ऑर्बिट करती सैटेलाइट साउथ पोल के ऊपर से गुजरती ही नहीं। इसी वजह से यहाँ सैटेलाइट के सिग्नल्स भी रिसीव नहीं होते। सिर्फ चंद सैटेलाइट है जिनके सिग्नल साउथ पोल में आते हैं, वह भी सिर्फ चंद मिनटों या घंटों के लिए। यहाँ इंटरनेट यूज़ करने के लिए भी स्पेसिफिक टाइम का वेट करना होता है। जब सैटेलाइट साउथ पोल के करीब से गुजरेंगी, सिर्फ तभी सिग्नल रिसीव होंगे। पूरे 24 घंटों में यहाँ 3 घंटे और 50 मिनटों के लिए इंटरनेट चलता है। इसी टाइम पीरियड में साइंटिफिक डाटा भी ट्रांसमिट किया जाता है और रिसर्चर्स अपनी फैमिली से कनेक्ट हो पाते हैं। इसके अलावा साउथ पोल में वेस्ट मैनेज भी बहुत बड़ी इशू है। इस कॉन्टिनेंट पे जो चीज़ भी आएंगी उसे वापस भी जाना होगा।